डिस्टर्ब था। बहुत नेगेटिविटी है इंटरनेट में। कुछ दिनों से मैं काफ़ी डिस्टर्ब था एंड मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि एक ऐसा बंदा जिसके पास सब कुछ है, जो ऑलमोस्ट मेरे उम्र का है, वो आखिर अपना जान क्यों लेगा। और मैं अपने साथ उसको कंपेयर करने लगा और मैं बोला कि यार, इसके पास सब कुछ होने के बावजूद अगर ये अपना जान ले बैठा तो मैं फिर क्यों कुछ अचीव करूं, मैं क्यों ज़िंदगी जीतने की कोशिश करूं। और बहुत नेगेटिविटी फैल गई मेरे अंदर। मुझे तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लाइफ हैज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ करेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कम्प्लीटली रिकवर हो चुका हूँ इस शॉक से। मुझे एक ऐसा कहानी सुनने मिला जिसको सुनकर मेरे लिए मानो एक आहा मोमेंट जैसा था, और मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहानी एक 10 साल के बच्चे की है जो अपने पिताजी के साथ जूडो ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा था एंड उस जर्नी में क्या होता है, उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो बच्चा अपना लेफ्ट आर्म खो बैठता है। हॉस्पिटल से डिसमिसल मिलने के बाद उसके पापा उसे सीधे उस जापानीज जूडो मास्टर के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये 10 साल का है, इसके पास इसका लेफ्ट आर्म नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जूडो सिखाएं। सेंसेई, मतलब जो जापानीज टीचर है, सेंसेई उस बच्चे को देखता है और वो देखता है कि बच्चा काफ़ी उदास है, सैड है एंड वो बोलता है पिताजी को कि यार, मैं इसे सिखा तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं इसे सिखाऊंगा लेकिन ये मुझे वापस सवाल नहीं कर सकता और मैं जो सिखाता हूँ वो पूरे दिल से ये करेगा। पिताजी बच्चे की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि बेटा, आपने सुन लिया सेंसेई ने क्या बोला है, आप वैसे ही करेंगे जो सेंसेई बोलते हैं। और 10 साल का बच्चा हाँ बोलता है। अगले दिन से बच्चे का जूडो का ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद बच्चा ये ऑब्जर्व करता है कि मुझे सिर्फ एक ही मूव सिखाया जा रहा है और सेंसेई बाकी बच्चों को अलग तरीके का मूव्स सिखा रहे हैं। जब वो सेंसेई के पास जाता है और पूछता है कि सेंसेई, आप मुझे कुछ अलग मूव सिखाइए, ये एक मूव मैं कब से कर रहा हूँ। सेंसेई बोलता है, बेटा, आपको ये मूव परफेक्ट करना है और मैं जैसे बोला वैसे ही करो। बच्चा वापस उस मूव को प्रैक्टिस करने में लग जाता है। 2 महीने बीत जाते हैं और सेंसेई उसे वही मूव सिखाता है। 3 महीने बीत जाते हैं और बच्चा अब ऑलमोस्ट ऊब चुका है। वो इस मूव को इतने बेहतर तरीके से कर पाता है कि वो नींद में भी वो मूव कर पाएंगे। इस मुकाम तक वो बच्चा पहुंच जाता है। फिर आती है एक चैंपियनशिप जूडो की और बच्चा सरप्राइज हो जाता है कि सेंसेई उसका भी नाम उस जूडो टूर्नामेंट के लिए डाल देते हैं। अब जूडो टूर्नामेंट में जाते हैं एंड सब इस बच्चे को देखते हैं जिसका लेफ्ट आर्म नहीं है और सोचते हैं कि ये बेचारा अब क्या करेगा जूडो टूर्नामेंट में। लेकिन सब सरप्राइज हो जाते हैं जब वन आफ्टर द अदर बच्चा एक हाथ से हर मैच जीतने शुरू करता है। सब लीग मैचेस वो पास हो जाता है और सेमीफाइनल्स में आ जाता है। सेमीफाइनल्स में ऑपोजिट साइड में एक काफ़ी स्मार्ट जूडो चैंपियन बच्चा होता है और रेफरी उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सेंसेई के पास जाता है और बोलता है कि यार, ये बच्चा एक हाथ से क्या करेगा, इसे प्लीज़ आप विड्रॉ करवाइए। सेंसेई बोलता है नहीं, उसको करने दीजिए, वो सेमीफाइनल भी खेलने दीजिए। वो सेमीफाइनल भी खेलेगा। सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाता है और पहला कुछ मूव्स में बच्चा ठर करके नीचे गिर जाता है। अब रेफरी वापस बच्चे को उठाता है और वापस सेंसेई की तरफ देखता है। सेंसेई कुछ नहीं करता, एक स्माइल के साथ बोलता है कि उसको आगे खेलने दीजिए। मैच और आगे बढ़ता है। बच्चा एक हाथ से जितना हो सके वो अपोज करता है, ओपोनेंट के हर मूव को अपोज करता है एंड
टू द सरप्राइज ऑफ एवरीबडी वो सेमीफाइनल का मैच भी जीत जाता है। अब आता है फाइनल की बारी। फाइनल में बच्चे के खिलाफ पिछले साल का रेनिंग चैंपियन और उस जूडो टूर्नामेंट में सबसे बड़ा जो है वो होता है, और अब सबको लगता है कि अब तो ये बच्चा हार जाएगा। फाइनल शुरू होती है और जैसे सबने प्रेडिक्ट किया बच्चा काफी बुरी तरह से पिटता है एंड रेनिंग चैंपियन उसे बार बार गिराता है, लेकिन बच्चा हार नहीं मानता। हर बार एक पॉइंट उसके खिलाफ जाता है तो वापस उठ जाता है और वापस वो कंपीट करने लगता है। रेनिंग चैंपियन बहुत ट्राई करने के बावजूद बच्चे पे वो विक्ट्री नहीं ले पाता, और जैसा मैच प्रोग्रेस होता है सब देखते हैं कि धीरे धीरे रेनिंग चैंपियन काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा है एंड फ्रस्ट्रेशन में वो एक दो गलती कर बैठता है, और उसी गलती का इंतजार अपने 10 साल के बच्चे को होता है। वो जैसा ही उस गलती को पकड़ता है वो रेनिंग चैंप को गिरा देता है, और वो अपना उस मूव को आजमाता है जो पिछले 3-4 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहा था। अब इस मूव में ट्रेनिंग चैंपियन कुछ नहीं कर पाता एंड सब देखते देखते ट्रेनिंग चैंप हार जाता है और बच्चा टूर्नामेंट जीतता है। चैंपियंस ट्रॉफी लेके बच्चा सेंसेई के साथ वापस घर लौटते सेंसेई की तरफ देखता है और बोलता है कि सेंसेई मैं टूर्नामेंट कैसे जीता। सेंसेई उसकी तरफ देखता है मुस्कुराते हुए और बोलता है कि बेटा तुमने टूर्नामेंट 2 वजह से जीता। एक, तुमने काफ़ी मेहनत और लगन से जूडो के मूव्स को प्रैक्टिस किया और काफ़ी लगन से इस कंपटीशन में तुम लड़े, और दूसरी वजह यह है कि तुम्हें जो मूव मैंने सिखाया था पिछले 3 महीने में उसका एक ही तोड़ है, और वो है अगर ओपोनेंट तुम्हारा लेफ्ट आर्म को पकड़ के मोड़ेगा। बच्चा दंग रह जाता है। उसका सबसे बड़ा वीकनेस उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है। तो दोस्तों, लाइफ में हमें अगर लगेगा कि अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते और ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, मे बी इट्स टाइम टू रीवैल्यूएट। मे बी आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस माइट बिकम आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस। मुझे पता नहीं कि ये स्टोरी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। शायद इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे नज़रिया में हल्का सा बदलाव आया, और इसीलिए मैं आपके साथ इस स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इस स्टोरी को गौर से समझिए, एंड मे बी इफ देयर इज नेगेटिविटी इन योर लाइफ, मे बी इफ देयर इज सम वीकनेस इन योर लाइफ, it is time to change that weakness into strength. I am Hari Kuru and you're watching my edutainment channel, The Indian Formula. Thank you.